और जो लोग कहता कि 8वीं फेल है और 9वीं फेल है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे लोग जो इस तरह की बात बोलते हैं, गांधी मैदान से बड़ा कोई मैदान नहीं है पटना में, वहां डिबेट करा ले। और जो नेता अपने आप को समझते हैं कि बहुत हम तिस्मार खां हैं, आप बहुत तेज हैं, वहां डिबेट करा ले। तेजस्वी यादव अगर हार जाएंगे तो भाई वीरेंद्र राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ वो करता हूँ जी। तो तेज प्रताप जी को पिछले दिनों परिवार से निकाल दिया गया और फिर कुछ दिन पहले हमने देखा था आप ही के विधानसभा में वो सभा कर रहे थे आपके खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो बच्चा मेरे सामने है जी। उसके छठिहार में हम मनेर का सब्जी लेकर गए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे कि भाई वीरेंद्र वहाँ का सब्जी अच्छा होता है दियारे का, तो मैं ले गया था। बच्चा है, अगर जांग पर कोई गंदगी कर देता हो, बिस्टी कर देता हो, तो जांग को थोड़ी काटा जाता है, जांग को धो दिया जाता है। हमारे तेजस्वी यादव हैं, उनको बोलने से रोका गया जी। और कहा गया कि बैठो बैठो। तो हमसे रहा नहीं, कहा कि हमारे रहते हमारे नेता को इस तरह से कहेगा। हम कहा कि ये किसी के बाप का सदन नहीं है, ये जनता का सदन है। हंगामा हुआ, सब लोग कहा कि माफी मांगना पड़ेगा। अध्यक्ष जी कहे कि माफी मांगी। हम कहे माफी किस बात का? मैं जिस जगह का विधायक हूँ, मनेर सूफी संतों की धरती है। बिल्कुल। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। वहां के खून में थोड़ा गर्मी है, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता है। मैं वहां का विधायक हूं और मैं गलती करूंगा, मैं तत्क्षण माफी मांग लूंगा। मैं गलती किया ही नहीं हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। ये जनता का सदन है, किसी के बाप का सदन नहीं है। मैं फिर दोहराया जी। जो सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं एनडीए से, वो कभी राजद में हुआ करते थे। देखिए, एक समय था बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जी, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश कुमार सिंह जी। अभी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिलीप जायसवाल। ये तीनों लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं एनडीए ये कहती है कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, उनसे बिहार नहीं चल पाएगा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ 9वीं फेल हो तो देश का प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट अभी तक तो मिल नहीं पाया। उनका फेक सर्टिफिकेट है, वो 5वीं भी सब लगता है कि पास नहीं है। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आसमानी नेता नहीं हूं, मैं जमीनी नहीं, मैं ग्रास रूट का वर्कर हूं। आज भी नेता नहीं हूं, आज भी मैं अपने आप को वर्कर ही मानता हूं। मैं दरी बिछाकर राजनीति किया हूं। अच्छा। और 2-3 आदमी से मैं राजनीति शुरुआत किया है और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हैं भाई वीरेंद्र के साथ। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम गोपालगंज में थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि आपको अगर बिहार की राजनीति को अच्छे से समझना है तो आप पटना का जो रीजन है उसको नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे रामकृपाल जी का भी मैंने पॉडकास्ट किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि साधु यादव जी के साथ भी हमने प्रयास किया और अपने माध्यम से आप सबको दिखाया। बिहार का एक ऐसा विधानसभा है मनेर, जो कि अपने ऐतिहासिक गढ़ के लिए और मनेर के प्रसिद्ध लड्डू के लिए जाना जाता है। आज बहुत सारी बातें हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, निजी जीवन से जुड़ी हुई हैं और आगामी विधानसभा के ऊपर है। इसी पे बात करने के लिए आज हम हैं भाई वीरेंद्र जी के साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपको भी है, बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले ये पॉडकास्ट का जो पहला सवाल है इससे शुरू करना चाहेंगे कि जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो उस टाइम भी आपका राजनीति में ही सपना था या कुछ और था? राजनीति को मेरा सपना नहीं था जी। उस समय पठन पाठन का समय था, पठन पाठन करते थे। जब मैट्रिक किए 76 में, तो मेरे मामा जी 1969 में मंत्री बने थे, विधायक बने थे निर्दलीय जगदीशपुर से। तो फ्लैट में आना जाना रहता था, लेकिन 77 के दिनों में जो आंदोलन 74 वाला हुआ, 74 के आंदोलन में हम सक्रिय तो नहीं थे, लेकिन मेरे मोहल्ला जहां हम रहते थे पटना कंकरबाग कॉलोनी में, वहाँ 74 आंदोलन के छात्र लोग थे जो हमसे सीनियर थे। उनके साथ धरना पर बैठने का अवसर मिला, लेकिन जब भी पुलिस
पदाधिकारी आते थे, एसपी आता था, डीएम आता था, तो हम लोग वहाँ से निकल भागते थे। तो फ्लैट में आने जाने का अवसर मिला। मामा जी फिर 77 में भी एमएलए हुए हमारे, तो 77 से नजदीक से राजनीति को समझने का मैं अवसर मिला। और उन्हीं दिनों आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी हमारी मुलाकात हुई जी। हमारी मुलाकात राम अवधेश सिंह जी से हुई जी। हमारी मुलाकात राम इकबाल वर्षी जो पीरों के गांधी कहे जाते थे जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और चूंकि मामा जी का डेरा और उनका डेरा जब बाजू में था जी, सामने सामने, तो उन समाजवादियों की राजनीति को मैं नजदीक से देखने का काम किया हूँ। तो हमारे मन में भी ऐसी बातें आती थी, क्योंकि हमारा परिवार सामाजिक कार्यों में आगे रहता था, लेकिन न मुखिया का चुनाव लड़ते थे, न विधायकों का चुनाव लड़ते थे। विधायक लोग बनाते थे, लेकिन विधायक अपने नहीं बनते थे, न इच्छा थी उनकी। और गरीबों का सेवा करना मेरे परिवार का कर्तव्य बनता था जी। और आज भी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा परिवार कितना गरीब के लिए किया है जी। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, क्योंकि हम जहाँ के रहने वाले थे, हमारा गांव कट गया जी। नीलकंठ टोला गांव था, वो बहुत पहले कट गया। मैं उस गांव को देखा भी नहीं था, लेकिन बाद के दिनों में जब कट कर और पीछे लोग आया तो हम गए थे, गांव में गए थे। हमारा और भी परिवार वहाँ रहते थे जी, जिसका नाम सोरह कहलाता था। तो नजदीक से भी देखा है, खेती को भी देखा है, सारा चीज को देखा है। और दादाजी लोग का जो चलती था वो भी मैंने देखा है। हाथी मेरे सामने, मेरे हाथी जी। पहले 2 गो रहा करती थी, जब कट गया तो 1 हाथी रहा करता था, घोड़ा रहा करता था जी। तो कहीं न कहीं मन में भाव जरूर रहता था, क्योंकि हम लोग कटाव पीड़ित थे। तो परिवार के लोगों का दबाव था कि आप पढ़ लिख कर नौकरी कीजिए जी। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तो उन दिनों हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से 3 ज्वाइनिंग आया था। अच्छा। और मैं 3.5 महीना नौकरी भी किया जी। लेकिन समाज में रहने की जो आदत बन गई थी, नौकरी को छोड़ने का आपने निर्णय लिया और त्याग पत्र देकर हम नौकरी से आए घर पे। घर के लोग काफी नाराज हुए जी। हम कहा कि नहीं, हम अब सामाजिक कार्यों में लगेंगे, हम उसी में मन लगाएंगे। काफी परिवार में इस बात की नाराजगी थी जी। लेकिन किसी तरह जब हमारे कार्यों को देखा और हमारी ईमानदारी को देखा हमारा परिवार जी, तो मेरा परिवार के से हमको आर्थिक मदद मिलने लगी और हम गांव-गांव का दौरा करने लगे और जनता की आवाज को रोड पर उठाते थे, ब्लॉक का घेराव करते थे, थाना का घेराव करते थे, हॉस्पिटल का घेराव करते थे, अनुमंडल का घेराव करते थे और विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता का हम सड़क पर उतरने का काम। और उसी दिन निश्चय किया जी कि हमारा मालिक जनता पहले है, फर्स्ट प्रायोरिटी जनता को और सेकंड प्रायोरिटी हम अपने परिवार को देंगे जी। तो आज भी हमारा वही उद्देश्य है, जनता हमारे लिए मालिक है और फर्स्ट प्रायोरिटी जनता है और सेकंड प्रायोरिटी हमारा परिवार या परिवार है जी। तो सर, जब जैसे आप बता रहे हैं कि जब आपका गांव कट गया था, आप उन दिनों में जैसे आपको याद भी नहीं है ना जी, तो जैसे एक बच्चा या उसके पिताजी गांव से जुड़े हुए होते हैं, जब वहां से वो लोग विस्थापित होकर कहीं और शिफ्ट होते हैं तो काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। निश्चित जी निश्चित। तो क्या शुरू के दिनों में आपने स्कूलिंग कैसे किया? वहीं से शुरू किया था रह के? देखिए, हमारा परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस था जी। मक्खन घी का होलसेलर हमारे दादाजी थे, खटाल था। और हमारा मक्खन घी का कारोबार आसनसोल में भी था जी। तो मेरे पिताजी आसनसोल में गए थे कारोबार करने के लिए
तो प्रारंभिक जो शिक्षा है 3रे क्लास तक मैं आसनसोल में पढ़ा जी। बरनपुर जगह है। और उसके बाद आकर अपने ननिहाल में भी पढ़ा जी। और क्लास 6 से हम पटना में अस्थायी रूप से पढ़ने लगे, क्लास 6 से जी। और 70 में मैं पटना गया था और वहीं से स्कूलिंग मैंने किया और वहीं से कॉलेज का भी पढ़ाई किया मैंने। और राजनीति में, कॉलेज लाइफ में भी राजनीति में काफ़ी हम सक्रिय रहते थे छात्र जीवन में। और लोक दल हुआ करता था, लोक दल के हम समझिए कि हमारी राजनीति लोक दल से ही शुरू हुई सक्रिय रूप से। और छात्र सभा उसमें छात्र विंग का था, उसके हम जनरल सेक्रेटरी बिहार के थे। और काफ़ी उन दिनों राजनीति में ईमानदारी थी, एक दूसरे को विश्वास भरोसा लोग करते थे और एक दूसरे को परिवार मानते थे। उस समय जात पात से ऊपर उठकर लोग ईमानदारी और परिवार को समझते थे जी। जैसे अभी खींचा पता चलती है नहीं, वो राजनीति, अब की जो राजनीति है वो राजनीति उस समय नहीं थी। उस समय भाईचारे की राजनीति थी। अब तो जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है जी, कोई विचार नहीं है, वो भी राजनीति शुरू कर दिया, पैसा हो गया। कोई शराब बेचकर राजनीति शुरू कर दिया, कोई स्मैक बेचकर ये हो गया। बेचता वो सब है और जो ईमानदार है उस पर फेंकता है कि वो बेचवा रहे हैं जी। कोई बस का टिकट काटता था, कोई टेम्पू चलाता था, कोई रोड में रोड रॉबरी करता था जी। अगर उन लोग के पास पैसा हो गया तो वो लोग भी राजनीति करने लगे। लेकिन जनता सबको समझती है, बिल्कुल। और जनता जब भी वो लोग चुनाव लड़े हैं, जनता उनको धूल चटाने का काम की है और 2000 से 3000 वोट आता है, इससे ज्यादा। और यहाँ की राजनीति, चूंकि एक ही परिवार के लोग यहाँ एमएलए हुआ करते थे, और जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ वो परिवार को डर हो गया, ये परिवार तो हमसे मजबूत परिवार का लोग है और ये राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं, ज्यादा सक्रिय होगा तो हम लोग को परेशानी हो जाएगी। हम लोग का जो मक्खन मलाई चल रहा नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। तो हम सक्रिय रूप से, और लोग हमसे घबराने लगे और आने वाले दिनों में लोगों का भरोसा विश्वास हम पर जगा। चूंकि हम वैसे परिवार से आते थे कि लोग, मेरे परिवार नॉन परिवार था, सामाजिक परिवार था। हमारे परदादा जी 1937 में मिडिल स्कूल और कन्या विद्यालय खोलने का काम किया। मेरे दादाजी 1945 में आज़ादी के पहले हाई स्कूल अपने गांव में देने का काम किया और अपने पैसे से, और हर स्कूल को 10 बीघा जमीन दान दिया। तो एक ऐसा परिवार था जो हमारा जो दियारा था उसका नाम मंगलपाल था। मंगलपाल। तो लोग जानते थे कि ये किस परिवार का आदमी है, लेकिन मैं कभी भी अपने परिवार का नाम रखकर राजनीति नहीं किया। न मैं कहता था कि मैं उनके परिवार का हूँ, मैं फलना का पोता हूँ, फलना का बेटा हूँ, मैं कभी नहीं कहता था। लोग अपने आप समझ जाते थे कि आखिर ऐसा संस्कारी आदमी किसका हो सकता है, समाज में ईमानदारी कौन कर सकता है। तो आया, लोग समझा, हम पर फेथ किया, विश्वास किया, भरोसा किया, मैं सबका दिल जीता। हम उस परिवार को हराना शुरू किया और आज जनता के दिलों में हम हैं। आज के दिन में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, राजद और महागठबंधन को छोड़कर सारे लोग मेरे खिलाफ में एकजुट हो गए हैं। यहाँ हर बार हर चुनाव में होते हैं और हमेशा जनता हमको ज़्यादा वोटों से जिताती रही है। और जब से मैं चुनाव जीतता रहा हूँ, अगले चुनाव में उससे ज़्यादा जीता हूँ, फिर अगले चुनाव में उससे भी ज़्यादा जीता हूँ। पहला चुनाव मैं 95 में निर्दलीय जीता था, लेकिन किसी कारणों से रिजल्ट हेल्डअप करा के हमको हरा दिया गया। अच्छा। लेकिन 2000 में
मैं समता पार्टी का पहला यादव एमएलए हूँ जी पूरे बिहार का, फर्स्ट एंड लास्ट। जी और उसके बाद 2005 में हमको टिकट नहीं मिला, 2010 में फिर हमको राजद से टिकट मिला जी तो मैं 10,000 से जीता। 2015 में मैं 24,000 से जीता। फिर 2020 में मैं 34-35,000 से चुनाव जीता। तो इस जनता के मालिक समझते हैं और जनता के हर दुख सुख में मैं शामिल रहता हूँ, इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है और जनता के हर दुख सुख में भाई वीरेंद्र हमेशा शामिल रहता है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आसमानी नेता नहीं हूं, मैं जमीनी नहीं, मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ, आज भी नेता नहीं हूँ। आज भी मैं अपने आप को वर्कर ही मानता हूँ। मैं दरी बिछाकर राजनीति किया हूँ। अच्छा। और 2-3 आदमी से मैं राजनीति शुरुआत किया है और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसमें योगदान हमारे पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी रहा है जी, और तेजस्वी यादव का भी रहा है जी। और हर नेता हम पर भरोसा और फेथ करता है और विश्वास से कोई बात करता है। सर, जो आपका नाम है भाई वीरेंद्र, तो ये कैसे पड़ा? भाई लोगों ने रखा या? देखिए, पहले गुजरात के लोग में विठल भाई जी, फलना भाई फलना, हाँ। तो हमारे दिमाग में भी था कि हम भी अपना नाम चेंज करा कर भाई रख लें। तो तब से, जब से मैं हूँ तब से भाई वीरेंद्र जी। सर, जैसे अभी पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था तो उसमें आपने जब सम्राट चौधरी को जवाब दिया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब सदन में हमारे नेता, विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव हैं, उनको बोलने से रोका गया जी, और कहा गया कि बैठो बैठो, तो हमसे रहा नहीं। कहा कि हमारे रहते हमारे नेता को इस तरह से कहेगा। हम कहा कि ये किसी के बाप का सदन नहीं है, ये जनता का सदन है। हंगामा हुआ, सब लोग कहा कि माफी मांगना पड़ेगा। अध्यक्ष जी कहे कि माफी मांगी। हम कहे माफी किस बात का? मैं जिस जगह का विधायक हूँ, मनेर सूफी संतों की धरती है। बिल्कुल। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। वहां के खून में थोड़ा गर्मी है, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता है। मैं वहां का विधायक हूं और मैं गलती करूंगा, मैं तत्क्षण माफी मांग लूंगा। मैं गलती किया ही नहीं हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। ये जनता का सदन है, किसी के बाप का सदन नहीं है। मैं फिर दोहराया जी। जो सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं एनडीए से, वो कभी राजद में हुआ करते थे। देखिए, एक समय था बिहार में, बीजेपी के अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जी, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश कुमार सिंह जी, और जायसवाल, ये अभी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जी, दिलीप जायसवाल। ये तीनों लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। अच्छा। मैंने कहा कि राजनीतिक पैदाइश हैं लोग जी, और ये तीनों अध्यक्ष बने थे दूसरे दल से। हमारे दल के जो थे उस समय 4 अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग थे। आपको जगदानंद सिंह जी भी थे जी। तो ये सब राजनीतिक पैदाइश उन लोगों को इसलिए कहा, 3 दल के लोगों को, इसलिए कि राजनीति लालू जी से ही शुरू हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक पैदाइश उनकी हुई थी जी। सर, इसके बाद हम तेजस्वी जी पे आना चाहेंगे। तेजस्वी जी को लेके जैसे बिहार में युवाओं में क्रेज है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ये कहती है कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, उनसे बिहार नहीं चल पाएगा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ 9वीं फेल हो तो देश का प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट अभी तक तो मिल नहीं पाया। उनका फेक सर्टिफिकेट है, वो 5वीं भी लगता है कि पास नहीं है। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री, तो इसमें सर्टिफिकेट काम नहीं करता है, एक विचार, ठीक है। और तेजस्वी यादव के पास विजन है, और जो माननीय मुख्यमंत्री है वो तो पेशे से इंजीनियर थे जी। 20 साल शासन होने जा रहा है उनका। और जब हमारे तेजस्वी यादव हमारे महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी आए,
जो हमारे नेता ने 2020 में लोगों से वादा किया था चुनाव में, ठीक ना, तो उसको कि 10 लाख बेरोजगारों को जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। तो लोग तरह तरह के हवा फैलाते थे कि कहाँ से देगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। अच्छा। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। खैर, बड़े थे, बोल दिए, चाचा भतीजा का रिश्ता हो उनका। तो जब 17 महीने के लिए हमारे यहाँ आए नीतीश कुमार जी, महागठबंधन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और मैं कभी भी उन लोग के पास नहीं जाऊंगा जी, मर जाऊंगा लेकिन मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा। तो खैर, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। उनका नाम तो पलटू चचा लोग चाहता है, हम तो पलटू भैया कहते हैं जी। तो हमारे नेता जब 17 महीना के लिए शामिल हुए तो वो नौकरियों का झड़ी लगा दिए, अपने वादे पर वो कायम रहे और उसको लागू किया। 17 महीना में उन्होंने अपने विजन का काम किया, जो सोच था उनका। 5.5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया जी। कई विभागों में एक जगह 3.5 लाख, एक जगह 2 लाख, इस तरह का वैकेंसी निकलवाने का वो रास्ता साफ किया। तब तक सरकार बदल गई जी, सरकार बदल गई और नीतीश कुमार जी फिर एनडीए में वापस आ गए। देखे कि ये नौजवान बहुत आगे बढ़ रहा है, अपने कामों से हमको परेशान करने का काम करेगा, इसलिए वो वापस आ गए अपने पुराने घर में जी। जो जदयू के प्रवक्ता लोग हैं वो हमेशा ये मतलब बात बोलते हैं कि घर में एक मुखिया है जैसे नीतीश कुमार, तो ये जो नौकरी देने का सिलसिला है तो कहीं ना कहीं उनकी अनुमति रही होगी तभी मिला। नहीं, हमारा कहना है कि जब आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री थे जी, तो आपके पास विजन था ही नहीं, और आपने सरकारी नौकरी किया, प्राइवेट नौकरी भी आपने देने का काम नहीं किया जी। जब हम सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और अपना विजन लागू किया तब ये नौकरियां मिली। ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन विजन तो हमारे नेता तेजस्वी यादव का ही था ना जी। इसलिए पहले आपने क्यों नहीं दिया? आप तो कहते थे कि अपने बाप के यहाँ चलाएगा पैसा, अब कहाँ से पैसा आ रहा है? रोज गलत गलत घोषणा कर रहे हैं, जनता को मिलेगा नहीं कुछ। एक बार मिलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा, तो फिर चुनाव के बाद तो हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने जो भी घोषणा किया है उसको ये लोग चुराने का काम किया। और हमारे नेता का जो विजन है वो उसको विजन को हम लागू करेंगे, हमारे नेता लागू करेंगे, हमारी सरकार लागू करेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी। अभी आपने जो 200 यूनिट फ्री का आपका आरजेडी ने रखा था, तो कहीं नहीं कहीं कहा जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि यही हमारा नकल कर लिए हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। आधे मैंने कहा कि जो हमारा घोषणा नेता ने किया उसको नकल भी किया था। नकल करने वाला पूरा नहीं ना करता, आधे अधूरे नहीं करता है। हम 1500 वृद्धा पेंशन देने का घोषणा की, 1100 रुपया दे रहे हैं। हमने 200 यूनिट फ्री देने का बिजली किया तो ये 125 दे रहे हैं। और आज बिजली के जिनके पास जा रही है वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये चोरी कहाँ से आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है, और किस चंगुल में फंसे हैं सबको जानकारी है, किस चंगुल में फंसे हुए हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जन नौजवानों का भरोसा है, नौजवानों का आइकॉन है। और जो लोग कहता कि 8वीं फेल है और 9वीं फेल है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे लोग जो इस तरह की बात बोलते हैं, गांधी मैदान से बड़ा कोई मैदान नहीं है पटना में जी, बिहार में और हो सकता है, लेकिन पटना में नहीं है जो राजधानी है जी, वहां डिबेट करा ले। और जो नेता अपने आप को समझते हैं कि बहुत हम चिस्मार खां हैं, अब बहुत तेज हैं, वहां डिबेट करा ले। तेजस्वी यादव अगर हार जाएंगे तो भाई वीरेंद्र राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ करता हूँ जी। आखिर के 2-3 सवाल है मेरे। तेजस्वी जी पे बात छिड़ी ही है तो तेज प्रताप जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है।
तो तेज प्रताप जी को पिछले दिनों परिवार से निकाल दिया गया और फिर कुछ दिन पहले हमने देखा था आप ही के विधानसभा में वो सभा कर रहे थे आपके खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो बच्चा मेरे सामने है जी, उसके छठिहार में हम मनीर का सब्जी लेकर गए थे। अच्छा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे कि भाई वीरेंद्र वहाँ का सब्जी अच्छा होता है दियारे का, तो मैं ले गया था। बच्चा है, अगर जांग पर कोई गंदगी कर देता हो, बिस्टी कर देता हो, तो जांग को थोड़ी काटा जाता है, जांग को धो दिया जाता है जी। इसलिए मैं उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोलूंगा। जनता मालिक होती है और मालिक ही बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे कुछ। जी। तो सर चलते चलते एक जो सवाल था मेरे मन में, मैं हिचकिचा भी रहा था पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन पूछ ही लेता हूँ। पिछले दिनों काफी चर्चे में रहा जो सचिव के साथ आपकी बात हुई। नहीं, इस सब बात को छोड़िए, इस सब बात ठीक है, इस सब बात को हाँ सर, जो पुरानी बात हो गई, बीत गई, सो बात गई। जी। तो सर आगामी विधानसभा में आरजेडी कितने सीटों को मतलब जीतेगी? सरकार मेरी बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी हमारी रहेगी और 100 से अधिक सीटों पर हमारी जीत होगी। हमारी पार्टी माने आरजेडी जी सबसे बड़ी पार्टी होगी और बिहार में, और हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार, बहुमत से सरकार बनेगी, तो अपार बहुमत से। जी। तो आज का ये पॉडकास्ट सर मेरे साथ करके आपको कैसा लगा? क्योंकि मैं एक नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा जी। तो दोस्तों आज हम थे मनेर विधानसभा में भाई वीरेंद्र जी के साथ। तो दोस्तों आज हम थे भाई वीरेंद्र जी के साथ। काफी व्यस्त समय में से इन्होंने टाइम निकाल के दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक आप मुझे हौसला देने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि मैं अपना कदम हमेशा अच्छे रास्ते पे बढ़ाता रहूं। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।